ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जीवन में हमें तीन प्रकार की शांति चाहिए। यदि ये तीनों शांति प्राप्त करनी है तो तत्वज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, और वही तत्वज्ञान वेद के अंतिम भाग वेदांत उपनिषद में छिपा हुआ है। वही तत्वज्ञान को हमें सोच के चिंतन करके बाहर निकलना है और समझना है। कितने दिनों से हम केनो उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। केनो उपनिषद का प्रमुख विषय है ब्रह्म ज्ञान। केनो उपनिषद ब्रह्म के बारे में हमें कुछ बताना चाहती है, मगर तत्व ज्ञान इतना सुपाच्य होता नहीं है, इतना सरल होता नहीं है। उसको समझने के लिए कोई कथानक की जरूरत पड़ती है। हिस्ट्री का, इतिहास का एक कथानक केनो उपनिषद हमें बता रहा है। 2 खंड में केनो उपनिषद ने ब्रह्म के बारे में बात की। अभी केनो उपनिषद तीसरे खंड में कथानक बता रहा है। कथानक का मुख्य नाम है दैवासुर संग्राम, देव और असुरों का संग्राम। देव और असुर के संग्राम में देवों का विजय होता है। मगर इसके पीछे क्या विचार है, सोचना है हमें, इसके लिए केनो उपनिषद ने तीसरा खंड प्रवृत्त किया है। और तीसरा खंड प्रवृत्त करने के तुरंत ही केनो उपनिषद ने हमने बता दिया ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे। ब्रह्म ने देवों के लिए विजय प्राप्त की। ये सेंटेंस बहुत गुदार्थ है, समझने जैसा है। हमने समझने का प्रयत्न किया है। कथानक का पहला ही चरण ऐसी बात से क्यों हुआ, ये हमने बहुत अध्ययन करके चिंतन करने का प्रयत्न किया है। बाद में तस्यः ब्रह्मणो विजयम देवाः अमहीयन्ते। जो ब्रह्म ने विजय प्राप्त की है वो विजय का फल देवों को दे दिया, इसलिए देव महिमावान बन गए। ऐसा हमने पहले मंत्र में देखा था। अब हम दूसरा मंत्र देख रहे हैं। ब्रह्म ने देवों के लिए विजय प्राप्त की देवासुर संग्राम में, और देव महिमावान बन गए। बाद में क्या हुआ, देव सोचने लगे, समझने लगे, मगर उनकी समझ कुछ उल्टी थी। ये बताने के लिए केनो उपनिषद ये कथानक बता रहा है। क्या उल्टी थी? वैसे तो हमें जब सफलता मिलती है, हमें जब विजय मिलता है, हमें जब यश मिलता है, तो इनके पीछे ब्रह्म का हाथ है, ईश्वर का हाथ है, भगवान का हाथ है। वो हमें समझना चाहिए। मगर देव कुछ उल्टा ही समझ लेता है। वैसे हमें भी सत्ता मिलती है, सिद्धि मिलती है, विजय प्राप्त होता है, हमारी महिमा बढ़ जाती है, तब हमारी सोच भी कुछ उल्टी हो जाती है, ना होने चाहिए। इसीलिए केनो उपनिषद हमें दूसरा मंत्र तीसरे खंड में बता रहा है। त एकशंता। देव कुछ सोचने लगे, देव कुछ समझने लगे। क्या समझने लगे? अयम अस्माकम एव विजयः, ये हमारा ही विजय है, यानी दूसरे किसी का विजय नहीं है। एव शब्द ही शब्द, अयम अस्माकम एव महीयते। ता एकशंता अस्माकम एवायम विजयो अस्माकम एवायम महीयते। अयम अस्माकम एव विजयः अयम अस्माकम एव महीयते। केनो उपनिषद में बताई हुए कथानक में देवासुर संग्राम में देव ऐसा सोचने लगे कि ये हमारा ही विजय है, ये हमारी ही महिमा है, ऐसा सोचने लगे। ऐसा सोचने के बाद ये गर्विष्ठ हो जाते हैं, ये मिथ्याभिमानी हो जाते हैं। जिसका अभिमान नहीं रखना है, ऐसी मिथ्या बातों के अभिमान करने लगते हैं, गर्विष्ठ हो जाते हैं। उसको यशस्विता का कैफ चढ़ जाता है। ये सोच अशास्त्रीय है। उसको भ्रांति हो गई कि उसका खुद का विजय, खुद की यशस्विता है। हमारी भी कई बार ऐसी यश मिलने के बाद, विजय मिलने के बाद, सफलता मिलने के बाद, सिद्धि बढ़ जाने के बाद भ्रांति हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। इसीलिए केनो उपनिषद ये कथानक हमें बता रहा है। क्रिया
सफलता, यश, विजय का जिम्मेवार सिर्फ कर्ता ही नहीं है, मगर आप उनके पीछे कर्ता को ही मानेंगे तो यह बात सत्य नहीं है, यह शास्त्रीय सोच नहीं है। क्या है शास्त्रीय सोच, क्या है सत्य? यह शास्त्रीय सोच नहीं है, तो हमें सोचना चाहिए कि शास्त्रीय या सत्य क्या है। तो गीता जी बता रही है, श्रीमद् भगवत गीता हमें 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कुछ बता रही है। हमें सोचना चाहिए इसके बारे में भी, क्योंकि हम वो हो जाते हैं, नहीं होने चाहिए, इसलिए बहुत सारे चिंतन हमें करने पड़ते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विदम, क्या बताया श्रीमद् भगवत गीता? विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। बहुत अच्छी बात बताई। जब भी कोई कृति करते हैं और उसका फल मिलता है तो उसके पीछे 5 प्रकार के बात आती है, वो हमें सोचनी चाहिए। अधिष्ठान आता है, कर्ता आता है, करणम आता है, पृथक चेष्टा आती है और दैवम आता है। वो 5वें नंबर का जो स्थान है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। आप बोलेंगे कि दैव यानी नसीब, प्रारब्ध, मगर प्रारब्ध बनता क्या है? हम जो कर्म करते हैं उसके फल कोई हमारे रखते हैं, संभाल के रखते हैं, और जो फल जब भी देना है, संभाल के रखे हुए फल में से जो फल हमें जब भी देना है, जिस जन्म में देना है, उसी जन्म में दे देते हैं। ये दैव को संभालता कौन है? ये दैव को हमें देता कौन है? चाहे दुनिया भी बीच में आ जाए फिर भी देना है तो वो दे ही देता है। ऐसा है ईश्वर, ऐसा है ब्रह्म, ऐसा है परमात्मा। इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जब भी हमें यशस्विता मिले, जब भी हमें सफलता मिले, जब भी हमारी जीत हो, यदि पराजय भी हो, अयशस्विता भी हो, हमारी सिद्धि हो और सिद्धि ना भी हो, तभी भी हमें ईश्वर फल दे रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। गीता ये कह रही है, दैवम चैवात्र पंचमम ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे। कुछ अलग सी बात में, कुछ उच्च कक्षा में उपनिषद हमें समझा रही है, ब्रह्म ने ही देवों के लिए विजय प्राप्त की है। हमें भी जब विजय मिले तो ऐसा लगना चाहिए कि ये मुझे ब्रह्म ने दिया है, ये मुझे ईश्वर ने दिया है, ये मुझे परमात्मा ने दिया है। पराजय मिले तो भी ऐसा सोचना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया हुआ श्लोक है, और श्री कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, हमें मानना ही चाहिए। यदि हम उसको व्यक्ति नहीं शक्ति मानेंगे तो हमें यह भी मानना चाहिए कि उन्होंने जो बताई हुई बात है वो सिद्धांत प्रमाणभूत है। सोचना चाहिए। दुनिया में जो जो यशस्वी होते हैं, यो यशस्वी लोगों ने खास समझना चाहिए। सफलता का कारण, मुझे मिली सफलता का कारण ईश्वर ही है। देव समझने लगे, अयम अस्माकम एव विजयः, हमारा विजय, ये विजय हमारा ही है, ये विजय के पीछे ईश्वर ही है। दो विचारधारा में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। यदि देव ऐसा समझने लगते हैं कि हमारा विजय ब्रह्म से ही है, तो वो गर्विष्ठ नहीं होते, मगर ये समझे नहीं, इसलिए वो गर्विष्ठ हुए। तक्षन्तः, वो समझने लगे, अयम अस्माकम एव विजयः, अयम अस्माकम एव महीयते, ये महिमा भी हमारी है, ये विजय भी हमारा है, हमारा ही है, दूसरे किसी का नहीं। गर्विष्ठ हो गए। सोचना चाहिए। इस इतिहास के पन्ने पलट कर भी हमें देखना चाहिए कि हमारी जो यशस्विता मिलती है, इसके पीछे ईश्वर की कोई इच्छा है, नहीं तो वो नहीं हो सकता है। हम सोचते हैं एक इतिहास के पन्ने से फ्रांस की राज्य क्रांति, क्यों हुई? सोचना चाहिए। फ्रांस की राज्य क्रांति दुनिया के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रांस की राज्य क्रांति से ही दुनिया को इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी का 2 सिद्धांत मिला है।
समानता और भातृभाव। ईश्वर चाहता था कि फ्रांस में राज्य क्रांति होनी चाहिए, दुनिया को यह उसको देना था, मगर फ्रांस में राज्य क्रांति न हो, इसीलिए बहुत बड़ा प्लानिंग भी हुआ था। बहुत बड़ा प्लानिंग हुआ था। फ्रांस में कोई बर्बाखोर लोग थे, ये बर्बाखोर लोग की चाल में रानी फंस गई। पेरिस में से भगाने के लिए राजा ने रानी को बहुत बुद्धिपूर्वक आयोजन किया था, बहुत बुद्धिपूर्वक। उसके बहुत विश्वासु आदमियों की एक चैनल बनाई थी राजा ने, पेरिस में से रानी को बहाल निकालने के लिए। ऐसी चैनल थी, ऐसी बुद्धिगम्य चैनल थी कि कोई भी इसको रोक नहीं सकता है। पेरिस के महल से, राजा के महल से रानी छूट सकती है और राजा को इकट्ठे हो सकती है। यदि दो इकट्ठा हो गए तो फ्रांस की राज्य क्रांति नहीं होती। बहुत विश्वासु लोगों की चैनल बनाई थी उन्होंने। फिर भी ये पेरिस की महल में रही रानी बर्बाखोर के झुंड में फंस जाती है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा? यदि नहीं होना चाहिए, राजा ने बहुत प्लानिंग किया था, फिर भी ऐसा हुआ। रानी महल से निकलते वक्त आधे घंटे देर से निकली, उसको देरी हो गई। देरी क्यों हुई? आधे घंटे देर हो गई, इसीलिए राजा ने बनाई हुई पूरी चैनल डिस्टर्ब हो गई। वो समझने लगे कि अभी कुछ नहीं होगा, चैनल डिस्टर्ब हो गई। रानी महल से भागकर राजा तक नहीं पहुंची और बर्बाखोरों के हाथ में फंस गई और फ्रांस की राज्य क्रांति हो गई। देखने वाले इतिहासकार लोग ऐसा देखते हैं कि आधा घंटा लेट होना कुछ आकस्मिक था। आकस्मिक नहीं है, ईश्वर का प्लानिंग है, तभी ये हो सकता है। नहीं तो ऐसी बहुत नाजुक क्षण पे ये गलती होती ही नहीं है। मगर ईश्वर चाहता था, ब्रह्म चाहता था, परमात्मा चाहता था कि इस दुनिया में राज्य सत्ता जानी चाहिए और लोक सत्ता आनी चाहिए। हमारी स्वतंत्रता भी इसके पीछे का एक कारण है। हमारी स्वतंत्रता भी फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद मिली है हमें। यह सोच भी हमें वहां से मिला है। ईश्वर ही चाहता था कि इस दुनिया में से राज्य सत्ता जानी चाहिए और लोक सत्ता आनी चाहिए। इसीलिए रानी महल से निकलते वक्त आधा घंटा देर से निकली और पूरी चैनल डिस्टर्ब हो गई। बर्बाखोर ने उसको पकड़ लिया, राजा को भी पकड़ लिया और फ्रांस की राज्य क्रांति हो गई। दैवम चेवात्र पंचमम, हमारी सफलता में ईश्वर का भी हस्तक्षेप है, ये हमें सोचना चाहिए। इसलिए हमें बार बार बताते हैं, जीवन तो एक पपेट शो है हमारा। यहां से बंधी हुई एक छोटी सी रस्सी जो अदृश्य दिखाई नहीं देती है, ऐसी ईश्वर के हाथ में है, जो जब खींचता है तभी उसका विजय होता है। दैवम चेवात्र पंचमम, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था एक क्षणता अयम अस्माकम एव विजय, नहीं सोचना चाहिए। ब्रह्म के लिए, ब्रह्म से हमारी विजय हुई। दूसरा भी एक बात सोचते हैं, वॉरटुल में नेपोलियन पराजय। वॉरटुल में नेपोलियन का पराजय हुआ, इसके पीछे भी ईश्वर का कोई हाथ है, हमें मानना ही पड़ेगा। बहुत बुद्धिशाली था नेपोलियन, बहुत चिकित्सक था, वो हर एक बात को सोच सोच के आगे चलता था। इसीलिए तो बहुत दफे नेपोलियन का ही विजय हुआ है। इतिहास कहता था कि नेपोलियन का वॉरटुल में पराजय हुआ, इसका कारण है उसकी आत खुद सही और इसको राज्य शासन विस्तार करने की आकांक्षा था। वो दो कारण थे, मगर सही माने में दो कारण नहीं थे और तीसरा कोई कारण था। बहुत बुद्धिगम्य निर्णय नेपोलियन लेता था, फिर भी उसका पराजय कैसे हुआ वॉरटुल में? बहुत अक्ल होशियारी से वो काम लेता था। नेपोलियन जब युद्ध करने के लिए वॉरटुल में आए थे, तब उनके सामने जर्मन और इंग्लिश दो सैन्य थे और दो सैन्य इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यदि हो गए तो नेपोलियन का पराजय निश्चित है। मगर नेपोलियन बहुत बुद्धिशाली प्राणी था, इसीलिए उन्होंने बहुत प्लानिंग किया था दो सैन्य इकट्ठा न हो। इसीलिए जर्मन और इंग्लिश क्या प्लानिंग किया था, उसका बहुत
परम विश्वासु, परम भक्त हमारी भाषा में बोलेंगे तो भी चलेगा, एक सेनापति था, उसका नाम था ग्रोंच। ये ग्रोंच को यह काम सौंपा गया था कि आपको ये दोनों सैन्य को इकट्ठा करने का होने देना नहीं है, किसी एक सैन्य के साथ युद्ध करने का आपको उसको इकट्ठा नहीं होने। बहुत प्लानिंग किया था, बहुत प्लानिंग, बहुत विश्वास हो। सिर्फ पगारी इंसान नहीं था वो, हमारे यहां सैलरी पे जीने वाले बहुत लोग हैं, वो विश्वासु नहीं होते, उसको पगार की पड़ी नहीं हुई थी, उसको पगार के तरफ उनकी दृष्टि नहीं थी, वो नेपोलियन के लिए पूरा समर्पित था। ऐसे ग्राउंच को यह काम सौंपा गया था कि जर्मन और इंग्लिश इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और ग्राउंच सैन्य लेके निकला भी था, ग्राउंच सैन्य लेके निकला भी था। और ग्राउंच बहुत समर्पित था, नेपोलियन का बहुत विश्वासु था, वो भी बहुत बुद्धिशाली इंसान था, सूर भी था, पराक्रमी भी था, चतुर भी था, दक्ष भी था। इसीलिए नेपोलियन को विश्वास था कि यदि ग्राउंच जाएगा तो ये दो सैन्य इकट्ठे नहीं होंगे, यदि दो सैन्य इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारा जय निश्चित ही है। अस्माकम एव अयम अस्माकम एव विजय, अयम अस्माकम एव महीयते। सोचना चाहिए। ग्राउंच को भेज दिया उन्होंने सैन्य के साथ, मगर हुआ ऐसा कि ग्राउंच सैन्य के साथ जहां मुकर्रर किया था वो जगह पर सही समय पर पहुंचे नहीं, और दोनों सैन्य इकट्ठा हो गए और दोनों सैन्य ने मिलकर नेपोलियन को पराजय कर दिया। अभी हमें ये बात में ये समझना चाहिए, इतना दक्ष, इतना होशियार, इतना बुद्धिशाली, इतना सूर, इतना पराक्रम, इतना विश्वासु, इतना स्वामी भक्त, इतना समर्पित ग्राउंच मुकर्रर जगह पर समय सर पहुंच क्यों नहीं पाया? ईश्वर की इच्छा थी कि वर्तुल में नेपोलियन का पराजय होना चाहिए, और इसीलिए ग्राउंच सही समय पर तय किए हुए जगह पर पहुंच नहीं पाया और नेपोलियन का पराजय हो गया। हमें मानना ही पड़ेगा, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे दैवम चेवात्र पंचमम। ये चार तो है ही, मगर पांचवा हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चेवात्र पंचमम। ये श्लोक पर भी हम बहुत गहराई से सोचेंगे जब आएगा तब। करीबन 20 साल तो हो जाएंगे आते आते 18वां अध्याय। हम कितने साल से पढ़ रहे, गीता चिंतन हमें 250 तक पहुंचे, यानी 5 साल तो हो गए, 20 साल के बाद ये श्लोक आएगा। हमें मानना ही पड़ेगा। एक बार नेपोलियन ने रशिया पे चढ़ाई की थी, तभी वो यम सदन पहुंच गया था, मृत्यु हो गई थी सैन्य के साथ। आप बोलेंगे कि नेपोलियन मूर्ख था, जहां हिम वर्षा होती है वहां चढ़ाई करने की उनको क्या जरूरत थी? मूर्ख था नेपोलियन। नेपोलियन तो साम्राज्य के विस्तार के लिए आकांक्षावादी था। नेपोलियन ने गलत निर्णय ले लिया उसकी आकांक्षाओं में, इसीलिए नेपोलियन सैन्य सहित मृत्यु हुआ नेपोलियन का। ऐसा बोल रहे लोग। रशिया की चढ़ाई की थी, रशिया पे चढ़ाई की थी नेपोलियन ने तब, मगर इसमें कुछ अलग शाही कारण है, वो हमें सोचना चाहिए। वो मूर्ख नहीं था, उनकी बहुत इंटेलेक्चुअल पावर ज्यादा थी, वो बुद्धि से सोचता था। जब रशिया पे चढ़ाई करनी थी तब नेपोलियन ने पूरे 25 साल का अध्ययन किया था, और 25 साल का अध्ययन करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि ये महीने में रशिया में हिम वर्षा नहीं होती है। तभी रशिया में मॉस्को पे चढ़ाई करने का उन्होंने 25 साल में कभी भी ये टाइम में जो टाइम उन्होंने तय किया, 25 साल का अध्ययन करने के बाद तय किया, और 25 वर्षों में कभी भी ये टाइम में हिम वर्षा नहीं हुई है। वही टाइम में नेपोलियन ने चढ़ाई करने का संकल्प ले लिया, तय किया उन्होंने, और वही टाइम में उन्होंने मॉस्को पे चढ़ाई करने की शुरुआत की। मगर जब भी उन्होंने चढ़ाई की, उसी साल
26वें साल में ऐसा प्रसंग बना कि 2 महीने पहले हिमवर्षा हो गई। कभी उन्होंने चढ़ाई की वो टाइम में कभी भी हिमवर्षा नहीं हुई थी। ये साल जब भी उन्होंने चढ़ाई की वही समय 2 महीने पहले हिमवर्षा हो गई और नेपोलियन सैन्य के सहित हिमवर्षा में दबकर मृत्यु के शरण चला गया। क्या कारण बताएंगे आप? बुद्धिशाली नहीं था, मूर्ख था, साम्राज्य बढ़ाने के लिए आकांक्षावादी था, गलत निर्णय लिया। अरे 25 साल का अध्ययन करने के बाद नेपोलियन ने निर्णय लिया, फिर भी वो हिमवर्षा में दफन हो गए और मृत्यु के शरण हो गए। कोई कारण लगा नहीं सकते आप, लगा सकते हैं तो लगा लो, मगर ईश्वर की इच्छा थी कि मॉस्को के ऊपर चढ़ाई करने वक्त नेपोलियन का मृत्यु होना चाहिए। ईश्वर ने तय किया था। दैवम चैवात्र पंचमम, आपको मानना ही पड़ेगा। कुदरत चाहती थी, यह सृष्टि चाहती थी कि नेपोलियन सैन्य के सहित हिमवर्षा में दफन होना चाहिए। दैवम चैवात्र पंचमम, आपको मानना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। हमें यश मिलता है, हमें विजय मिलता है, हमें पराजय मिलता है, हमें सिद्धि मिलती है, हमारी महिमा बढ़ती है, हमें सफलता मिलती है, हमें असफलता मिलती है, सबके पीछे ईश्वर का हाथ है। हम तो पपेट सो है, कठपुतली है। हम तो जब ईश्वर नचाता है वैसे नाचना है। एक नाटिका में ईश्वर ने हमें रोल दिया है, वो पात्र हमें अच्छी तरह से बताना है, करना है। यही उपनिषद कह रही है, हमें नहीं, देव को कह रही है। यदि देव इतनी गलती कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकती है। हमें ज्यादा गहराई से उपनिषद की ये कथा समझनी चाहिए, समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है, और भी एक प्रसंग है। पानीपत में मराठाओं का पराजय। क्या बताएंगे इसके पीछे आप? कभी मराठा हारते नहीं है, फिर भी पानीपत में हार गए। बहुत सारे कारण इतिहासकार उसको ढूंढ के बताते हैं। एक कारण बता दिया कि जब पानीपत में युद्ध हो रहा था मुगलों के सामने मराठाओं का, तब मराठाओं का सेनापति था विश्वासराव, और सेनापति विश्वासराव को युद्ध में गोली लग गई। गोली लगने के बाद पूरा सैन्य इधर उधर बिखर गया और मुगलों का विजय हो गया और मराठाओं की पराजय हो गई। बात तो सही है, मगर ज्यादा सोचेंगे तो इतना सही भी नहीं लगता था। ईश्वर चाहता था, कुदरत चाहती थी कि पानीपत में मुगलों का विजय होना चाहिए, मराठाओं का पराजय होना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं? सेनापति तो गोली लगे तो इधर उधर सैन्य हो भी सकता है, और हो गया तो पराजय हो गई। मगर इसके साथ साथ हमें और भी एक प्रसंग देखना चाहिए। एक बार नेपोलियन भी युद्ध करता था अपने सैन्य के साथ, तभी सामने से गोलियों की बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी। जब गोलियों की वर्षा हो रही थी, नेपोलियन अपने सैन्य के बीच में ही खड़ा रह के सामने वाले सैन्य के साथ युद्ध कर रहा था। तभी सैन्य के बहुत अधिपति सेनापतियों था, उन्होंने नेपोलियन को बताया कि आप सैन्य से बाहर निकल जाइए, बहुत गोलियां का बारिश हो रही है, आपको कोई गोली लग जाएगी। नेपोलियन ने तभी बताया कि नेपोलियन जीवन में कभी गोली से डरता नहीं है, यह जो डर गया सो हार गया। डरता नहीं है, मुझे लगनी है तो लगे, मगर आपको लड़ना है, युद्ध जीतना है। जैसे मराठाओं के सैन्य के ऊपर मुगलों की गोलियां बरस रही थी, वैसे ही नेपोलियन के सैन्य ऊपर सामने वाले सैन्य ने भी गोलियां बरसाई थी। मगर हमें यह समीक्षा करनी चाहिए कि विश्वासराव को गोली लग गई, नेपोलियन को गोली नहीं लगी। यदि लगनी है तो नेपोलियन को भी लगनी चाहिए। सब कारण हम ढूंढ रहे तो इसका एक ही कारण है, ईश्वर ही ऐसा चाहता था कि पानीपत में मराठाओं का पराजय होना चाहिए। और
नेपोलियन का पराजय नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको गोली नहीं लगी। सेम सिचुएशन, सेम स्थिति, सेम गोलियां, सेम बारिश, सेम जगह पे नेपोलियन खड़ा था, वही जगह पे विश्वासराव खड़ा था, फिर भी विश्वासराव को गोली लग गई, नेपोलियन को गोली नहीं। दैवम चेवात्र पंचमम, मानना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। आप मानेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में बहुत कुछ है, सब ईश्वर के हाथ में नहीं है। क्या है, हम उपनिषद में ही कोई बार सोचेंगे, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा और टाइम पे ये जो कहना है वो हम खत्म नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी सोच है, वो सोच गहराई से सोचेंगे तो हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है, मगर दैव यानी नसीब, प्रारब्ध, मगर हमारे किए हुए कर्मों का फल संभालने वाला कोई है। ये संभाला हुआ फल का बंच बना के इसी जन्म में आपको भुगतना है, ऐसा बताने वाला भी कोई है। ऐसा जो संयोजन करता है, ऐसा जो संचालन करता है, वही है ईश्वर, वही है परमात्मा, वही है ब्रह्म। इसीलिए उपनिषद ने ये मंत्र के ये खंड के पहले ही कथानक की शुरुआत में बता दिया, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म ने ही देवों को विजय दिलवाई है, ब्रह्म ने देवों के लिए विजय प्राप्त की है। इसका मतलब हमें यह सोचना चाहिए कि इस ब्रह्म ने ही फ्रांस की राज्य क्रांति करवाई है, ब्रह्म ने ही वोर्तुल में नेपोलियन को पराजय करवाया है, ब्रह्म ने ही मॉस्को की चढ़ाई के वक्त नेपोलियन को सैन्य के सहित हिमवर्षा में दफना दिया है, ब्रह्म ने ही पानीपत में मराठाओं का पराजय करवाया है। मानना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। इसीलिए कैनो उपनिषद हमें दैवासुर संग्राम की कथा सुना रही है। दैवासुर संग्राम की कथा के शुरुआत में ही बता दिया कि देवों का विजय हुआ है, मगर वो विजय ब्रह्म ने दिलवाए। हम ऐसा नहीं मानते कि देवों के पास कुछ कर्तृत्व नहीं था, देवों का वैयक्तिक गुण भी था, देव सूर भी थे, देव पुरुषार्थी भी थे, देव पराक्रमी भी थे, देव में बहुत अच्छी एकता भी थी, हम मानते हैं। मगर साथ में ये तो मानना ही पड़ेगा, दैवम चेवत्र पंचमम, ये भूलना नहीं चाहिए देवों को भी। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मणो विजयम देवा अमहीयन्ते, तभी देवों को महिमा मिला है। मगर संग्राम में जीत हुई, ऐसे देव से एक भूल हो गई, सोचने का कुछ उल्टा रास्ता उन्होंने पकड़ लिया और बोलने लगे, एक क्षण बोलने लगे, समझने लगे, सोचने लगे। कौन? जिसको महिमा प्राप्त हुई है ब्रह्म ने दिया हुआ विजय के बाद, ऐसे देव सोचने लगे, बोलने लगे, समझने लगे। एक क्षण उल्टी समझ थी उनकी। क्या? अयम अस्माकम एव विजयः, ये युद्ध में हमारा ही विजय है। ऐसा एक जलसा पार्टी की, और पार्टी में सब एक दूसरे की महिमा गाने लगे और बोलने लगे, ये युद्ध में हमारा ही विजय है। ही शब्द मानता है और किसी का नहीं, ब्रह्म का भी नहीं, हमारा विजय है। अयम अस्माकम एव ही विजयः, विजय तो हुआ है, मगर हमें सिद्धि भी मिली है, दुनिया में हमारी महिमा भी बढ़ी है, सिद्धि भी मिली, कीर्ति भी बढ़ी है। तो और भी बोलने लगे, अयम अस्माकम एव मही, हमारी ही महिमा है। ये गर्विष्ठ हो गए, मिथ्याभिमानी हो गए। वो ये नहीं होना चाहिए। गर्विष्ठ हो गए, मिथ्याभिमानी हो गए, उसको अशास्त्रीय सोच भी करने लगी, यशस्विता का कैफ हो गया है उसको। हमारी भी इस विषय में भ्रांति हो सकती है, हो सकती नहीं, होती ही है। इसीलिए हमें ये कथानक बहुत गहराई से समझना है। अब तक हम इतना समझे कि ब्रह्म ने देवों को विजय दी और महिमा भी दिया। देवों को समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से हमें विजय प्राप्त हुई है। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी ईश्वर से ही हमें विजय मिली है। ये महिमा हम गिनते हैं कि हमारा है, हमारा नहीं है, ये पूरा महिमा परमात्मा का है।
मगर देव कुछ उल्टा समझने लगे। त एक क्षणतः कुछ उल्टा समझने लगे। क्या? ये विजय हमारी ही है, ये महिमा हमारा ही है। ये कुछ उल्टी सोच है। इतने एग्जाम्पल तो हमने लिया है, और भी ज्यादा लेना है तो ले सकते हैं। आने वाले बुधवार को आएंगे, इसके बारे में और कुछ ज्यादा हम सोचेंगे और आगे चलेंगे। अस्तु। जय श्री कृष्ण।